पिछले 5 दिनों से दिल्ली के जीएसटी प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर के ऑफिस के बाहर सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन के अधिवक्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांगे हैं कि इस डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है, जिसमें सिर्फ पैसा देकर कोई भी काम करवा सकते हैं, लेकिन कागजात पूरे होने पर भी रजिस्ट्रेशन तक कराने में हल जोतने पड़ते हैं। क्या आपकी मांगे हैं, क्या लेकर आप? हमारी मांगे हैं कि ये पूरा डिपार्टमेंट भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। कमिश्नर यहाँ पर है, 3 उसके विभाग हैं, तो कभी मिलता नहीं। हम 3 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके ईगो इतनी बड़ी हो गई कि एक बार भी आगे जो है बात करे, डायलॉग करे, ताकि समस्याओं का समाधान हो सके। और हमारी कोई ऐसी मांगे नहीं है कि जो इलीगल है। हमारी सारी मांगे जो हैं वो लीगल हैं और व्यापारियों के हित के लिए हैं। ये कमिश्नर साहब ने शायद कमिश्नर साहब ये समझते हैं कि ऐसे इनको छोड़ देंगे तो ये चले जाएंगे। हम जाने वाले नहीं हैं, हम अंत तक डटे रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े, चाहे कुर्बानी भी क्यों ना देनी पड़े। हमारे काम जो है 3 दिनों से हमने कोई काम नहीं किया है और इतनी कैपेसिटी रखते हैं कि अगले 3 महीने तक भी जो है कोई काम नहीं करेंगे। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर के पास दिल्ली जल बोर्ड का भी दायित्व भी है, जिसकी वजह से वो इस डिपार्टमेंट में अपना वक्त नहीं दे पाते हैं और निचले स्तर पर बैठे लोग रिश्वत की मांग करते हैं। इस समय सभी अधिवक्ता गेट तक पहुंच चुके हैं। इनका कहना है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं, तब तक हम इसी तरह से अपना आंदोलन आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इससे व्यापारी व आम जनता भी त्रस्त है। क्योंकि जो लोग इनको पैसा घूस के तौर पर दे देते हैं, उन्हीं लोगों के काम होते हैं और कमिश्नर साहब के पास हम लोगों से मिलने के लिए टाइम तक नहीं है। मेरा नाम अभिषेक राजाराम है। सर, क्या डिमांड है जिसको लेकर के आप 5वां दिन है आप लोगों का प्रोटेस्ट का? हम 1 तारीख से प्रोटेस्ट में हैं और आज हमारा 5th डे है और हम इन्हें समझा रहे हैं कि इन्होंने रेक्टिफिकेशन के लिए जो 161 में है, ये इन्होंने रेक्टिफिकेशन 161 के नहीं कर रहे। ऑर्डर इन्होंने एआई से जनरेट करे, नोटिस इन्होंने एआई से जनरेट करे और जब ऑर्डर दिए तो हमारे रिप्लाई पढ़े ही नहीं। 25,000 से ज़्यादा नोटिस को ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया इन्होंने और न हमारी जो हियरिंग है उसको माना, जो हम रेक्टिफिकेशन करने के लिए लीगली बाउंड है ये। और इसकी वजह से ये सारे के सारे क्या होंगे कि हम लोगों को इसके अगेंस्ट अपील में जाना पड़ेगा और अगर अपील में जाना पड़ा तो 10% हमें पैसे जमा भी करने पड़ेंगे और 25,000 अपील सुनेगा कौन? ये आप सोचिए, डिपार्टमेंट अगले 10 साल में भी 25,000 अपील कंप्लीट नहीं कर सकता। तो इसके लिए और ये हमारे पास टाइम निकलता जा रहा है, क्योंकि हमें मार्च एंड तक सारी अपील फाइल करनी है, अदरवाइज फिर वो टाइम बार हो जाएंगी। तो इसके लिए अगर ये बात समझे तो इसका सॉल्यूशन इन्हें यही निकालना चाहिए। इससे व्यापारियों को कितना नुकसान हो रहा है? व्यापारियों को तो बहुत नुकसान है। अगर आपका 1 करोड़ का अगर ऑर्डर है तो 10% आपको 10 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे। यहाँ तो अगर 25,000 ऑर्डर आप समझ लीजिए और एक एवरेज में 10-20 लाख रुपए भी पकड़ लीजिए तो कितने करोड़ों रुपए जमा हो जाएंगे? इतना तो व्यापारी के पास है भी नहीं। 10 लाख उसकी देखा जा रहा है जिस तरीके से आम जनता भी इस टैक्स को लेकर के परेशान है, तो क्या इसको लेकर भी आप कमिश्नर साहब से बात करने की कोशिश की कि जैसे प्रोटेस्ट चल रहा है लगातार, लोगों को कितनी परेशानी हो रही सर इससे? हमारी सारी समस्याएं ऑर्डर्स को लेकर हैं और जो नए रजिस्ट्रेशन है वो ये नहीं कर रहे। सीआरसी सेल बना रखा है और रिफंड्स ये टाइम पर नहीं दे रहे, रोक कर बैठे हुए, किसी का बैक डेट से कैंसिलेशन कर देते हैं। ये समस्या एक नहीं है, समस्या हजारों हैं। लेकिन फिलहाल इमीडिएट वाली 161 जीएसटी रजिस्ट्रेशन, रिफंड्स, ये सारी बेसिक समस्याएं हैं जो अभी अभी चाहिए। इसका सॉल्यूशन, इमीडिएट सॉल्यूशन चाहिए, ये टाला नहीं जा सकता। अब हम सुरेश अग्रवाल है। अग्रवाल जी सेक्रेटरी हूँ बार एसोसिएशन। अग्रवाल जी, लगातार तो मैं आपकी एक स्पष्टीकरण ये देता हूँ, ये लड़ाई हमारी अपनी वकीलों की और सीए की नहीं है। ये लड़ाई हम व्यापारियों के लिए लड़ रहे हैं और जो भी मांगे हैं हमारी कानून के दायरे के अंदर है। कोई भी कानून से बाहर हमारी कोई भी मांगे नहीं है। आज 5 दिन हो गए आप लोगों को प्रोटेस्ट करते। क्या कमिश्नर साहब से मिलने के लिए कितनी बार आप लोगों ने कोशिश की और मुलाकात हुई कि नहीं हुई? इस बिल्डिंग में ही नहीं आते वो। पिछली बार पिछले 6 महीने से हमने बहुत सारे ज्ञापन उनको दिए हैं।
पर्सनली भी उनसे मीटिंग हुई है और हर बार उन्होंने आश्वासन के अलावा हमें कुछ नहीं दिया। जब हमारी समस्याओं को कोई समाधान नहीं हुआ तो हमको बार एसोसिएशन को सभी पदाधिकारियों को मेंबर के साथ मिलकर ये हमें कदम उठाना पड़ा है। और आज 3 दिन 4 दिन होने के बाद भी कमिश्नर साहब की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं आया है। पीछे भी ये काम होते रहे हैं हमारे यहाँ, जब भी हमारी चीज़ें नहीं मानी गई हैं हम बार एसोसिएशन की तरफ से प्रोटेस्ट करते रहे हैं। तो क्या अभी तक जो दिल्ली के और सारे सेल टैक्स बार एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं वो लोग भी यहाँ आए कि नहीं है? जितनी भी टैक्सेशन बार की हमारी एसोसिएशन है 3-4 सभी के पदाधिकारी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। 3 दिन से सभी भी आए हुए हैं। हमारी टैक्सेशन बार के अमरीश गौतम जी जुड़े हुए हैं, हमारे जयप्रकाश यादव जी दिल्ली टैक्स बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी साहब वो भी जुड़े हुए हैं, परसों शर्मा साहब जो वाइस प्रेसिडेंट है दिल्ली टैक्स बार के वो भी जुड़े हुए हैं। अधिवक्ताओं का साफ तौर पर कहना है इनको सरकार ने 3-3 डिपार्टमेंट दिए हुए हैं। दिल्ली जल बोर्ड और PWD हफ्ते हफ्ते निकल जाते हैं, GST कमिश्नर साहब ऑफिस में नहीं आते हैं। अब धीरे धीरे हमारा आंदोलन इसी प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज़ दिल्ली, देश की आवाज़। ऐसे ही अपने क्षेत्र व अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज़ चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।